कापियों की तादाद जितनी कम होगी, बच्चों के स्कूल के बस्तों का वज़न भी उतना ही कम होगा। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के महकमा तालीम ने इस असूल को बुनियाद बनाकर एक पॉलिसी नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक अब बच्चे स्कूल में 8 से 10 कापियों की बजाय सिर्फ एक नोटबुक रजिस्टर लेके आएंगे, जिस पर ना सिर्फ वो घर का काम करेंगे बल्कि उसके साथ साथ असातिज़ा को चेक करने के लिए भी यही रजिस्टर दिया जाएगा। इस पॉलिसी का निफाज हो चुका है, इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है, हुकूमत इस बारे में क्या कहती है, शहरी क्या राय रखते हैं और प्राइवेट स्कूल्स के जो इदारे हैं वो इस बारे में अपना क्या मौक़िफ़ दे रहे हैं, आइए जानते हैं। इस पॉलिसी के बनाने से पहले जो है मुतलकीन से वो कोई रब्ता नहीं किया गया, मशावरत नहीं की गई। अचानक जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, फिर मनसूख हुआ, फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ। जहाँ तक इस पॉलिसी के पर अमल दरामद का मामला है तो इस पर प्राइवेट सेक्टर में तो सरे से इस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा। और वो प्राइवेट जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे वो जो है बच्चों के लिए वही 8 से 10 कापियाँ हैं, 10 से 12 भी हैं कापियाँ बड़ी क्लासेस के लिए। ये जो हुकूमत बच्चों का बैग का जो बोझ है वो कम करना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो है किताबें जो हैं वो सिलेबस जो है वो रिवाइज़ करे और किताबें काम करे तो कापियाँ भी ऑटोमेटिकली काम हो जाएंगी। ये कोई नोटिफिकेशन जिसके ऊपर जो हुकूमत ने की है कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। बच्चे वैसे ही बारी भरकम लेके जाते हैं, बारी बस्ते होते हैं उनके, और उसमें रजिस्टरों और कापियों की तादाद जो है वो इतनी होती है कि वो उठा भी नहीं सकते। और सितम ज़रीफ़ी ऊपर से ये देखें कि जो सरकारी तो अदारों की बात तो छोड़ें, जो निजी तालीमी अदारे हैं उन्होंने तो ठेके लगाए होते हैं। ये जो बुक डिपोज़ होते हैं इसके ऊपर जो है वो अपने लोगों की कापियाँ जो है वो, और उसकी भी कीमत देखें। जो कापी आपको आम मार्केट में 10 रुपये की मिलती है और उसके ऊपर लोगो लगा के वो 2-2 और 300 रुपये की जो है वो कापियाँ जो है वो मार्केट में फ़रोख्त की जाती हैं। हुकूमत को तो ये चाहिए कि अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी का निफाज करना चाहती है, अव्वल तो ये होना चाहिए कि यकसा जो तालीमी निज़ाम है वो पूरी रियासत के अंदर जो है वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि सरकारी के अंदर और निसाब तालीम होता है और जो निजी तालीमी अदारे होते हैं वहाँ पर और होता है। हुकूमत को ये चाहिए कि अगर वो इसकी मरबूत पॉलिसी तरतीब दे ताकि ये जो यकसा तालीमी जो निज़ाम है इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा सके। ये जो रजिस्टरों वाला मैं फैसला किया, क्योंकि मैं जिस महकमे का वजीर हूँ उसके सरकारी शोबे में इस माशरे का सबसे पिसा हुआ तबका आता है। आपके पास तो वो आता है कि जो थोड़ा बहुत अर्न कर लेता है, तो वो ऐसे हैं कि जो ना वर्दी ले सकते हैं, ना किताबें ले सकते हैं, ना कापियाँ ले सकते हैं। अगर रियासत के पास इतने वसाइल नहीं है तो वो ये चीज़ें उनको फराहम कर सके, तो लेकिन रियासत के पास ये इख्तियार तो है कि वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करे कि उनके ऊपर जितना फाइनेंशियल बोझ कम हो सकता है उसको किया जाए। उस हवाले से हमने ये कोशिश की है। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बारहा इस वाले से नशस्तें हो चुकी हैं। हमारा वाज़ेह ऐसा स्टांस मौक़िफ़ ये है कि कभी आपकी बुक्स 6 होती थी, 6 से 7 पे, 7 से 8 से 8 से 9 पे, अब आपने जो बुक्स लगा दी हैं वो 10 बुक्स हैं। अब ये किस तरह मुमकिन है कि जब तक आप किताबों का हजम कम नहीं करते आप कहें कि एक रजिस्टर में 9 या 10 किताबों का काम हो सकता है, वो किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। हमने कोरोना के 2 साल में जो हमने भुगता है, आज हमारा बच्चा उसको सीधी तरह से लिखना नहीं आता। जब बच्चे को आप रजिस्टर थमा देंगे तो फिर आप ये कहें कि आपने अपने बच्चों पे तालीम के दरवाज़े बंद कर दिए। जब एक रजिस्टर बच्चे की 9 या 10 किताबों का नियामत बदल कैसे हो सकता है? इसके लिए जो हमने अल्टरनेट ऑप्शन दिया, हमने कहा कि 10 के बदले हम लैंग्वेजेस लिटरेचर को और जो किताबें जो 2-1 कापी पे एडजस्ट हो सकती हैं वो करके 6 कापियाँ कर सकते हैं, बच्चों के बैग का हजम कम कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आप कहें सारी किताबों के बदले में हम एक रजिस्टर लगा लेंगे और एक रजिस्टर किताबों का नया 10 किताबों का या 9 किताबों का नया बदल कभी भी नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने बच्चों पे अमलन हम तालीम के दरवाज़े बंद करने वाले होंगे। हम कापीज़ पे इसलिए लोगो लगवाते हैं
ایک تو یہ کہ ہم نے کاپی کے جو صفحات ڈیزائن کیے ہوتے ہیں وہ سال میں اگر ادارے نے 2 ٹرم لیے ہوتے ہیں لینے ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ڈیزائن ہوتے ہیں کہ ایک پورا ٹرم بچے کو ایک کاپی سپورٹ کر سکے. تو کل کہیں بچے نے کتاب کے ساتھ ساتھ اگر کاپی سے بھی رہنمائی لینی ہوتی ہو پھر یہ نہ ہو کہ والدین نے کہ 50 روپے کی 100 روپے کی کاپی لی ہوئی ہے تو وہ کاپی بچے کو 1 مہینے میں ختم ہو جائے, پھر دوسرے کاپی پہ بچہ کام کرے اور ساتھ یہ ہو کہ جب تیاری کی باری آئے بچے کو کاپی ہی گم ہو جائے. رہی بات قیمت کی تو اس میں ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ واضح ان کو ہم نے بالکل کھل کے کہا ہے, ہم سول سوسائٹی کو جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ہم نے سب کو یہ فرینک آفر اور آپشن دیا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جس میں ایپسکا کا ایک نمائندہ ہو, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک نمائندہ ہو, سول سوسائٹی کے ایک نمائندہ ہو اور جو ہماری بک ڈیپوز کی جو تنظیم ہے جو تاجران کی تنظیم ہے ایک اس کا نمائندہ ہو. یہ جو 4 نمائندے مارکیٹ وزٹ کریں, کاپی کا پیج دیکھیں, اس کی کوالٹی دیکھیں, اس کی بائنڈنگ دیکھیں, اس کا ٹائٹل, ساری چیزیں دیکھ کے یہ تعین کریں کہ کیا اس کوالٹی میں جو کاپی مارکیٹ میں جس ریٹ پہ بیچی جا رہی ہے کیا یہ ریٹ جسٹیفائی کرتا ہے یا جسٹیفائی نہیں کرتا. ہم کھل کے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ کوئی جینون کمپلین ہے کہ یہ جو کاپی ہے 150 روپے کی بنتی ہے مارکیٹ میں اس کو 200 روپے کی فروخت کیا جا رہا ہے, اگر کوئی ادارہ ایسا کر رہا ہے تو ادارے کشمیر کی جو پرائیویٹ سیکٹر کی تنظیم ہے ہم انشور کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف سٹیپ اٹھائیں گے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, ہم اقدام اٹھائیں گے. عالمی ادارہ صحت کے اصولوں کے مطابق کسی بھی اسکول بیگ کا وزن بچے کے جسم کے مجموعی وزن کے 20% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کشمیر میں اس پالیسی کے مکمل نفاذ تک ابھی بڑے مرحلے طے کرنے پڑیں گے. آپ بھی پاکستان زیر انتظام کشمیر کی اہم خبروں کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جڑے رہیے.